राजस्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म कैसे भरते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको SC ST का जाति प्रमाण पत्र बनवाना है राजस्थान में, सबसे पहले तो आपको इस एक ऑफलाइन फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। इस फॉर्म को भरना है आपको, इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट लगाने हैं और उसके बाद इसको ऑनलाइन करना पड़ता है ई-मित्र के थ्रू। और फिर आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 2-3 दिन में बनकर तैयार हो जाता है। आप उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इस फॉर्म की जो PDF है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप किसी भी ई-मित्र धारक के पास जाकर इसका प्रिंट आउट जो है ले सकते हैं। ये फॉर्म आपको वहाँ से ई-मित्र से मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप खुद डाउनलोड करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्म को कैसे भरना है चलिए हम जानते हैं। और अंत में मैं आपको बताऊंगा आपको इस फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं। और इसके बाद मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे इस फॉर्म को बिना ई-मित्र पर जाए ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप। जो है हमारे राजस्थान में SSO की हमें सर्विस दी जाती है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो SSO में एक ऑप्शन है सिटीजन ई-मित्र के नाम से, मैंने वीडियो भी बना रखे हैं 2-4, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। ठीक है, मैंने डिटेल से बताया है उनमें कि सिटीजन ई-मित्र ID क्या है, ठीक है, क्या काम है उनका। तो उस सिटीजन ई-मित्र ID से आप ये जो जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म है वो घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन कर सकते हैं। और उसके 2-3 दिन बाद जब ये जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म अप्रूव हो जाए तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र का प्रिंट आउट है वो भी निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम जान लेते हैं जल्दी से कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये फॉर्म कैसे भरना है। यहाँ पर मैं कोई भी डिटेल नहीं डालूंगा क्योंकि YouTube पर इस प्रकार से किसी की व्यक्तिगत जानकारी शेयर करना सही नहीं है, YouTube की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ है। तो यहाँ पर देखिए बता देता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर आवेदक की आपको एक फ़ोटो चिपकानी है, जिसका भी आप जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसकी एक फ़ोटो यहाँ पर लगाएं। उसके बाद आवेदक आप जिसका भी यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसकी जन आधार कार्ड की संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। अगर जन आधार कार्ड नहीं है, अभी अप्लाई किया है, तो आपके पास जो जन आधार की रसीद होगी तो आप उसके नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। बाकी आपके पास जन आधार कार्ड का होना जरूरी है। ठीक है, अगर जन आधार कार्ड नहीं बना हो तो उसकी जो रसीद है वो भी चल जाएगी, लेकिन यहाँ पर होना जरूरी है। बिना जन आधार कार्ड के आपका जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र अभी राजस्थान में नहीं बन सकता। पहले बन जाता था लेकिन अब नहीं बन सकता, नया रूल आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको जन आधार कार्ड के नंबर डालने पड़ेंगे, रसीद संख्या है तो वो भी चल जाएगी। यहाँ पर प्रार्थी का नाम, यहाँ पर आवेदक जो है उसका नाम लिखें आप। आवेदक के पिता का नाम लिखना है आपको, यहाँ पर पिताजी का जो भी नाम है। आवेदक की माता का नाम, आवेदक की माता का क्या नाम है वो लिखिए यहाँ पर। माता पिता का नाम ज्ञात नहीं होने की स्थिति में संरक्षक का नाम। अगर माता पिता दोनों नहीं है या उनके नाम पता नहीं है, अनाथ है बच्चा, तो जो व्यक्ति पाल रहा है उसका आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। बाकी नॉर्मल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। माता पिता है, आप उनके नाम यहाँ पर डाल दीजिए। निवास स्थान का पूर्ण पता, यहाँ पर आपको अपने गाँव का नाम लिखना है। स्थायी पता अगर सेम है तो आप यहाँ पर डबल आप लाइन यहाँ पर खींच सकते हैं। बाकी अगर अलग अलग हो स्थायी पता और वर्तमान पता तो आपको अलग अलग यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद देखिए गांव का नाम, यहाँ पर आपको अपने गांव का नाम डालना है। यहाँ पर तहसील, यहाँ पर जिला, यहाँ पर राज्य का नाम डालना है। राजस्थान राज्य हो गया। क्या आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी हैं? हाँ है, तो आपको यहाँ पर हाँ करना है। अगर नहीं है, अगर आप राजस्थान से नहीं हैं तो आपको यहाँ पर नहीं पे टिक करके यहाँ पर नीचे अपनी डिटेल भरनी है। आपका राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है, तहसील कौन सी है और गांव कौन सा है। बाकी यहाँ पर जो है नॉर्मली राजस्थान वाले ही बनाएंगे, ये तो फॉर्म है ही राजस्थान के लिए। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको खाली छोड़ देना है ये लाइन। ठीक है, उसके बाद आपको जन्म तिथि, यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि डालनी है। सबसे पहले अपना यहाँ पर दिन डालें, महीना और साल। जन्म स्थान, अपने गांव का नाम डाल सकते हैं आप, गांव का नाम ही डाल दीजिए आप जन्म स्थान में। आपकी उम्र कितनी हुई है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। आपका लिंग कौन सा है, पुरुष महिला, यहाँ पर टिक कर दीजिए। विवाहित स्थिति, विवाहित है या अविवाहित वो करना है आपको। धर्म यहाँ पर कौन सा है, आप हिंदू मुस्लिम जो भी है वो यहाँ पर डालें। जाति में SC ST ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर सिर्फ आपको अपनी उपजाति डालनी है। उपजाति में क्या है, जैसे आपकी जो भी जाति है, जैसे मेघवाल हो गई, नायक, या कोई भी SC ST में जो आपकी जाति आती है उसका आपको जाति का नाम यहाँ पर लिखना है। पिता, धर्म पिता का, तो यहाँ पर पिताजी का धर्म आपको लिखना है हिंदू ही आएगा। ठीक है, उसके बाद जाति में आपको यही लिखना है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। उपजाति में आपको जो है आपकी जो भी
आपके पिताजी की जो भी जाति है वो यहाँ पर लिखनी है, सेम ही होगी। यहाँ पर आवेदक और उसके पिता की जाति तो सेम ही होती है, तो आपको यहाँ पर यही अपनी वाली यहाँ पर लिख देनी है जाति। प्रार्थी ने शिक्षा व्यवसाय आदि में किस धर्म जाति का अंकन कर रखा है, तो यहाँ पर आपको हिंदू धर्म करना है, ठीक है, हिंदू। और यहाँ पर अनुसूचित जाति या जनजाति आपको लिख देना, जो भी आप आती है, जिसमें भी आप आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, और यहाँ पर दिनांक लिख दीजिए जिस दिनांक को आप ये फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पर स्थान लिख देना है, आपको अपने गांव का नाम लिखना है, और यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर आपको करवाने हैं, ठीक है। अगर आवेदक बच्चा है, साइन नहीं कर सकता, तो यहाँ पर आवेदक के जो माता पिता हैं उनमें से कोई भी एक व्यक्ति यहाँ पर साइन कर सकता है। अगला पेज हम निकालें, यहाँ पर देखिए जाति प्रमाण पत्र अभी सिर्फ 2 ही पेज का है SC ST के लिए। जो पहले फॉर्म था उसमें क्या है, 3 पन्ने थे शायद, हाँ 3 पन्ने थे, तो फॉर्म भी थोड़ा बड़ा था। लेकिन अभी जो है फॉर्म चेंज हो गया है, तो ये नया वाला फॉर्म है। हालांकि अगर आप अभी भी अगर पुराने वाले फॉर्म से अप्लाई करें तब भी आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाता है, लेकिन क्योंकि अभी ये नया फॉर्म आया है तो हम इसी के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्म आपको लगा के जो है अप्लाई करना है, आपका बन जाएगा जाति प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर देखिए इस पेज में 2 गवाह के आपको साइन करवाने हैं, ठीक है। एक गवाह ये, एक गवाह ये। गवाह कौन हो सकता है, सरकारी कर्मचारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी के आप यहाँ पर साइन करवा सकते हैं, जैसे कि टीचर हो गए, सरपंच हो गया, ग्राम सेवक हो गया। तो आप किसी भी 2 व्यक्ति के यहाँ पर साइन करवाएं। हाँ, जरूरी है वो सरकारी कर्मचारी होने चाहिए। तो ये अपनी डिटेल वो सरकारी कर्मचारी खुद डालेगा और यहाँ पर अपने साइन करेगा, मोहर लगाएगा अपनी, और यहाँ पर दूसरा जो गवाह है वो अपनी डिटेल डालेगा और यहाँ पर मोहर लगाएगा। अभी नीचे देखिए शपथ पत्र है, ये शपथ पत्र आवेदक को भरना पड़ेगा। अगर आवेदक की उम्र जो है वो 18 साल से ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर आवेदक की खुद के नाम से ये शपथ पत्र भरा जाएगा। क्या भरना है शपथ पत्र में, मान लीजिए आपकी उम्र जो है 18 साल से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है सबसे पहले। यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखिए, यहाँ पर आप कौन से गांव से हैं वो लिखिए, यहाँ पर अपनी ग्राम पंचायत, यहाँ पर तहसील, यहाँ पर जिला आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपनी जाति का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको साइन करने हैं। सिंपल सी चीज़ है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो ये जो है शपथ पत्र ये आपके माता या पिता के नाम से भरा जाएगा। कैसे भरना है, जैसे मान लीजिए अगर आपकी उम्र 18 साल से कम हो और आपके पिताजी ये फॉर्म भर रहे हैं, शपथ पत्र यहाँ पर उनके नाम से भरा जाएगा। तो यहाँ पर पिताजी का नाम लिखिए, यहाँ पर दादाजी का नाम, आपके दादाजी का नाम, ठीक है। चलिए दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपके पिता का नाम हो गया और यहाँ पर आपके पिताजी के पिता का नाम यानी आपके दादाजी का नाम हो गया। यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा आगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जाति, और यहाँ पर आपके पिताजी के साइन हो जाएंगे। बस इतना करना है। इसके बाद ये जो नीचे वाला फॉर्मेट है ये पटवारी भरेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ पर पटवारी के साइन करवाने हैं बस, ठीक है। इतना आपको करना है। अभी चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। यहाँ पर एक फॉर्म पर मैंने डॉक्यूमेंट लिख रखे हैं ऑलरेडी, तो यही मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो जिसका भी आप जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसके आधार कार्ड की कॉपी आपको लगानी है। अगर आधार कार्ड नहीं है आपके पास तो आप जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी लगा सकते हैं। बाकी आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र इन दोनों में से एक जरूरी होता है। उसके बाद आता है राशन कार्ड। आपको राशन कार्ड की कॉपी भी यहाँ पर लगानी पड़ेगी, ये भी ज़रूरी है। 3 नंबर है मार्कशीट। अगर आपके पास मार्कशीट उपलब्ध है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। 4 नंबर है जन आधार कार्ड। जन आधार कार्ड भी लगाना जरूरी है। अगर आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है तो जन आधार कार्ड की रसीद होगी वो आप लगा सकते हैं, उसकी कॉपी या जन आधार कार्ड की कॉपी आपको साथ में लगानी है। अगर नहीं है तो आप पहले जन आधार कार्ड बनाइए, उसके बाद ही आप अपना जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है जमाबंदी। अगर आपके घर में किसी के भी नाम से खेत है, आपके नाम से, आपके माता पिता के नाम से, दादा दादी के नाम से, किसी के भी नाम से अगर खेत है तो उस खेत की जमाबंदी आपको यहाँ पर निकाल कर उसकी एक कॉपी लगानी पड़ेगी। अगर जमाबंदी आपको डाउनलोड करनी नहीं आती है तो वीडियो बना रखा है हमने एक, ठीक है, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। एक चीज़ और, यहाँ पर अगर आप जमाबंदी लगाते हैं तो हो सकता क्या, अगर आप जमाबंदी लगाते हैं तो जमाबंदी में जिस व्यक्ति के नाम जमीन है आपको उसकी आधार कार्ड की कॉपी भी लगानी पड़ेगी। आधार कार्ड की या कोई भी उसकी एक बस आईडी की कॉपी आपको साथ में लगानी है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके दादाजी के नाम जमीन है तो जमाबंदी की कॉपी हो गई एक। इसके अलावा आपके दादाजी के नाम जमीन है, इसलिए आपके दादाजी की कोई भी एक आईडी की कॉपी आपको साथ में लगानी है, जैसे कि आधार कार्ड, पहचान पत्र, इनमें से किसी भी एक आईडी की कॉपी आपको लगानी है, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। ये आपको फॉर्म भरना है, रेडी हो गया। अभी बस आपको इसको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के बाद 2 से 3 दिन के बाद आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो बनकर तैयार हो जाएगा।
ठीक है। आप चाहें तो इस फॉर्म को ई मित्र पर दे सकते हैं, वो इसको ऑनलाइन कर देगा, या आप खुद भी चाहें तो अपने मोबाइल से इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। SSO ID में सिटीजन ई मित्र ID की मदद से आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। अगले वीडियो में तो क्या, मैं 2-4 दिन के बाद जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कि आप मोबाइल से कैसे इस जाति प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कर सकते हैं। जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार चेक कर लें। अगर डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक हो तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही इस जाति प्रमाण पत्र के फॉर्म को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अभी अगर इस फॉर्म की PDF फाइल आपको डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर इस फॉर्म की PDF का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बहुत ही जल्द मिलेंगे। थैंक यू।